नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर जो शुरुआती जांच में सामने आया है, उसको लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। शुरुआती जांच को लेकर एक तरफ जहां पायलट एसोसिएशन मैदान में उतर आई है, तो वहीं अब अमेरिका की ट्रंप सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि क्या वो प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग को बचा रही है। क्या हादसे का पूरा दोष पायलटों के मत्थे मरने की स्क्रिप्ट तैयार की गई है। 1 महीने तक शुरुआती जांच की गई और जब इस मामले की रिपोर्ट आई तो उसके बाद जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। 1 महीने तक शुरुआती जांच की गई और जब इस मामले की रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि विमान का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। एएआईबी की रिपोर्ट से पता चला है कि बोइंग विमान 787 ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से प्लेन के दोनों पायलटों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई और शायद इसी वजह से विमान हादसा हुआ। मतलब शुरुआती जांच में विमान हादसे के लिए पायलटों को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि पायलट एसोसिएशन इसमें सत्ता की साजिश बता रहा है। पायलट एसोसिएशन भी जांच की टीम में खुद को शामिल करने की मांग कर रही है। जांच रिपोर्ट में कई तरीके के सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुर्घटना के समय एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया, जिसके बाद ऐसी संभावना है कि पायलटों ने फ्यूल स्विच को फिर से चालू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एएआईबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से स्थिति में विमान के दोनों इंजन में फ्यूल का प्रवाह बंद हो गया, जो दुर्घटना की बड़ी वजह हो सकता है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग की तरफ से भी सफाई आई है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि कहीं अमेरिकी सरकार की साजिश तो नहीं जिसके जरिए विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग को बचाया जा रहा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन लॉकिंग फीचर्स बोइंग के अलग अलग विमानों में एक ही है। फिर भी हम इसे खतरे की स्थिति नहीं मानते, जिसके लिए किसी भी बोइंग विमान मॉडल पर एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव देने की जरूरत पड़े। एफएए और बोइंग की नोटिफिकेशन 11 जुलाई को अहमदाबाद लंदन प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसमें इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच पर सवाल उठाए गए हैं। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन में फ्यूल के बहाव को कंट्रोल करते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूल स्विच बंद होने से ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना संभव है। एयर इंडिया ने 2019 में बोइंग के निर्देश के बाद पिछले 6 सालों में अहमदाबाद लंदन बोइंग 7878 फ्लाइट के थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल को 2 बार बदला था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एआईबी ने 12 जुलाई को बताया कि अहमदाबाद प्लेन में टीसीएम को 2019 और 2023 में बदला गया। टीसीएम में फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, जो प्लेन क्रैश हादसे की जांच का केंद्र बन गए, क्योंकि 12 जून को अहमदाबाद फ्लाइट में ये स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गए थे और उसके बाद प्लेन क्रैश की घटना हुई। 161.36 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाली बोइंग कंपनी के विमान क्रैश होने के लिए बदनाम हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग के 108 साल के इतिहास में 6000 से ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं, जिनमें 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें से 450 से ज्यादा ऐसे हादसे हैं जिनमें 2 से लेकर 583 लोगों की मौत तक शामिल है। अहमदाबाद हादसा भी इन्हीं में से एक है, लेकिन इन हादसे के बाद शुरुआती तौर पर विमान कंपनी और प्रशासन देखने वाले अधिकारियों के बजाय जिस तरह से हादसे के लिए पायलटों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जांच भी विरोधाभास में गिर गई है। एयरलाइन फ्लाइट एसोसिएशन ने बिना किसी आधिकारिक हस्ताक्षर के जांच रिपोर्ट के दस्तावेज मीडिया में जारी करने पर सवाल उठाए हैं। पायलट एसोसिएशन ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की आलोचना करते हुए जांच रिपोर्ट में सुधार की मांग की है। पायलट एसोसिएशन का कहना है कि वो सत्ताधारियों से अनुरोध करते हैं कि जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भी जांच के दल में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल किया जाए। फिलहाल जांच रिपोर्ट में जिस तरह से पायलटों पर फ्यूल स्विच बंद करने को लेकर भ्रम की स्थिति का हवाला दिया गया है, उससे आने वाले समय में हंगामा बढ़ना तय है। फिलहाल आज के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।